हेलो दोस्तों, आप सबको यूट्यूब में स्वागत है। देखिए झनक सीरियल। ऋषि लौट आया है अपने घर कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अनिरुद्ध और उसकी बेटी आदिति आई हुई रहती है और बोल रही रहती है कि मैं शादी का डेट कैंसिल कराने आई हूँ। यहाँ ऋषि की आई बाबा कहते हैं कि नहीं अदिति, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अदिति कहती है मैं देखकर आई हूँ कि ऋषि और उस लड़की एक ही कमरे में सोई थी। ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये सब देखकर मैं चुप कैसे बैठूं? अदिति की माँ कहती है अदिति, भले ऋषि ने एक्सेप्ट कर लिया है उस लड़की को, लेकिन हम लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अदिति कहती है मैं शादी तोड़ने के लिए आई हूँ। उसी समय ऋषि आ जाता है अपने घर पर और ऋषि अपनी झनक को कहकर आता है कि झनक, तुम अच्छे से पढ़ना लिखना, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से एग्जाम देना। तुम एक बार पास हो जाओ, मैं फिर आकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा, अच्छे कॉलेज में दाखिला कराऊंगा। झनक कहती है नहीं शहरी बाबू, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने मंगेतर के साथ अच्छे से रहेंगे। आपको और अदिति दीदी का शादी 2 दिन में है, तो आप अच्छे से शादी करेंगे। आपको और मेरे एक कमरे में देखकर बहुत दुख पहुंचा है। अदिति दीदी को मैं भी भला बुरा कह दिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप जरूर माफ़ी मांग लेना। ऋषि कहता इस सब के लिए तुम चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, मैं अदिति को संभालूंगा। जब ऋषि घर में आता है तो सबके सामने अदिति पूछती है कि क्या ऋषि शादी करना चाहता है या नहीं। ऋषि कहता है सोच समझ के जवाब देना अदिति। अदिति की माँ कहती है कि ये सब अदिति जो चाहेगी वो होगा। ऋषि कहता है मैं भी वही चाहता हूँ। भी अदिति से कहती है कि अदिति सोच समझ के जवाब देना। मेरा और तुम्हारा इतनों दिनों का दोस्ती है, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग शादी कर ले। ये बात सुनकर अदिति को बहुत बड़ा झटका लगता है। ऋषि भी खुद समझ नहीं पाता, इतना बोलकर वहां से हट जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। मैं अदिति से प्यार करता हूँ तो शादी करने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि ये शादी ना होवे तो बेहतर रहेगा? ऋषि को भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अनिरुद्ध तो समझ रहा है किसी को प्यार हो चुका है झनक से। ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। देखते रहिए झनक सीरियल।